ईमानदारी की जीत। यह कहानी सहारनपुर के मैनट गांव की है। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में मोहन, उसकी पत्नी गीता, दो छोटे बच्चे और उसकी मां शकुंतला रहती थी। पूरे घर का खर्चा मोहन अकेला उठाता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। मोहन गांव के जमींदार ठाकुर साहब के खेतों में काम करता था। एक दिन जब वह सुबह खेत की ओर जा रहा था, तब गीता कहती है, आज शाम को ठाकुर साहब से पैसे जरूर लेते आना। घर में राशन भी खत्म हो गया है और अम्मा की दवाइयाँ भी। मोहन कहता है, हाँ गीता, जरूर लेकर आऊंगा। मोहन दिन भर खेत में मेहनत करता है। शाम को वह ठाकुर साहब के घर पैसे मांगने जाता है। मोहन कहता है, ठाकुर साहब, कुछ पैसे चाहिए थे। घर का राशन और माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ठाकुर साहब कहते हैं, मोहन, अभी पैसे नहीं हैं, कल सुबह मिलेंगे। मोहन कहता है, ठीक है साहब। मोहन घर लौटता है और अपनी पत्नी को बताता है। मोहन कहता है, गीता, आज ठाकुर साहब ने पैसे नहीं दिए, कहाँ कल लेना। गीता कहती है, ठीक है, चलो हाथ पाँव धो लो, खाना खा लो। और इधर ठाकुर साहब कहते हैं, सुमन, मैंने कल टेबल पर 1000 रुपए रखे थे, जरा देना। सुमन कहती है, यहाँ तो कोई पैसे नहीं है। ठाकुर साहब कहते हैं, अच्छे से देखो, वहीं पर रखे थे। सुमन कहती है, जी, मैंने अच्छे से देख लिया, वहाँ कुछ भी नहीं है। ठाकुर साहब सोचते हैं, पैसे कहाँ गए? मैंने तो यहीं रखे थे, क्या मोहन ने चुरा लिए? ठाकुर साहब बिना कुछ सोचे पुलिस को फोन कर देते हैं। कुछ देर बाद ठाकुर साहब और पुलिस मोहन के घर पहुंचते हैं। ठाकुर साहब कहते हैं, यही है जिसने मेरे पैसे चुराए हैं। मोहन कहता है, साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब कहते हैं, ज्यादा बन मत, कल तू मेरे घर आया था और पैसे मांग रहा था। मैंने मना किया तो तूने पैसे चुराए होंगे। मोहन कहता है, साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। ठाकुर साहब कहते हैं, पैसे और कौन ले जाता? वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं गया था। गीता कहती है, जी, अगर आपने पैसे लिए हैं तो वापस दे दीजिए। मोहन कहता है, अरे गीता, अब तुम भी मेरी ईमानदारी पर शक कर रही हो। पुलिस कहती है, बहुत हो गया, चलो अब थाने, वही पूछताछ होगी। सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस कहती है, देखो मोहन, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो लौटा दो, सजा कम हो जाएगी, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। मोहन कहता है, साहब, मैं आपके खेत में सालों से काम कर रहा हूँ, क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? ठाकुर साहब कहते हैं, हाँ। और फिर मोहन को जेल में बंद कर देते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गीता और शकुंतला मोहन के लिए खाना लेकर थाने आती हैं। गीता कहती है, आप ठीक तो हैं ना? मोहन कहता है, मैं ठीक हूँ गीता, लेकिन मेरी ईमानदारी का इतना बुरा नतीजा मिलेगा कभी सोचा नहीं था। थोड़ी देर बाद ठाकुर साहब और उनका बेटा अर्जुन भी थाने आ जाते हैं। ठाकुर साहब कहते हैं, मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। मोहन चुप रहता है। ठाकुर साहब कहते हैं, सर जी, मोहन को छोड़ दीजिए, इसने कोई चोरी नहीं की है। पुलिस पूछती है, लेकिन फिर पैसे गए कहाँ? ठाकुर साहब कहते हैं, असल में जो पैसे मैंने टेबल पर रखे थे वो मेरे बेटे अर्जुन ने उठा लिए थे और काम से दूसरे गांव चला गया था। उसने सोचा था कल आपको बता देगा, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। ठाकुर साहब अर्जुन से कहते हैं, बेटा,
तुम्हारी इस हरकत से मैंने एक ईमानदार आदमी पर शक कर लिया। अब सबको सच्चाई समझ आ जाती है। ठाकुर साहब कहते हैं, मोहन, एक बार फिर माफ कर दो। मोहन कहता है, कोई बात नहीं साहब, इंसान से भूल हो जाती है। मोहन का परिवार घर लौट जाता है। सीख कहते हैं न, हमेशा ईमानदारी की जीत होती है। सीख, सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, पर जब आती है तो झूठ और शक खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। मोहन की तरह जो सच्चा और ईमानदार हो, उसे वक्त भले आजमाता है, लेकिन हारने नहीं देता।